एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, अगर वो चाहे तो घर को नर्क से भी बेहतर कर सकती है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पूरा विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। ऐसे ही आज की कहानी में एक पति का पत्नी पर भरोसा टूटता है और जैसे ही भरोसा टूटता है एक कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल का खुलासा जब पुलिस अपने अंदाज में करती है तो वाकई में जितने लोग सुनते हैं सभी को गुस्सा भी आता है और सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना वीडियो पूरा वॉच करने के बाद, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं ये है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सायडी एक थाना लगता है। इसी थाना में 1 फरवरी 2023 को फोन आता है और फोन करने वाला बताता है कि छतरपुर रोड पे एक होटल है जिसका नाम है आशियाना। इस आशियाना होटल में आग लग चुकी है। अब पुलिस जैसे ही सुनती है अपने टीम के साथ पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है आशियाना होटल में कमरा नंबर 101 में आग लगी है। अब पुलिस अपनी टीम के साथ उस आग पे काबू पाती है। आग जैसे ही बुझती है पुलिस अपने टीम के साथ कमरा नंबर 101 में जाती है तो जो देखती है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी और लाश के जस्ट पीछे एक भारी भरकम हथौड़ा रखा था और कुछ लिक्विड जैसा लग रहा था। जब इस तरीके से पुलिस देखती है तो लाश को अपने कस्टडी में लेती है। लाश को कस्टडी में लेने के बाद उसका छानबीन करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जांच पड़ताल पुलिस करती है कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, आग लगने से हुई या फिर किसी ने मारा है, आग कैसे लगी। पूरा जब जांच पड़ताल करती है पुलिस तो सबसे पहले उस होटल का जो संचालक था समीर, उससे पुलिस पूछती है कि आखिर ये जो व्यक्ति है ये कौन है जिसकी मृत्यु हुई है। तो समीर जो उस होटल का संचालक था वो बताता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ये कोई और नहीं बल्कि इसी होटल का मालिक है। इस होटल का मालिक शैलेश साकरे है जिसकी उम्र 38 साल है। इसकी पत्नी सीमा है जिसकी उम्र 34 साल है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम अंजलि, जिसकी उम्र 16 साल है। समीर बताता है कि ये जो होटल का मालिक है अभी सुबह गए थे अपने बच्ची को छोड़ने स्कूल के लिए और जैसे ही आते हैं इस कमरे में आग लग जाती है। जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो इस तरीके से माहौल, पुलिस भी हैरान थी आखिर ये सब हुआ कैसे। पुलिस वहां का जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको निकलवाती है। तभी देखती है कि जिस दिन आग लगी थी यानी 1 फरवरी 2023 को, उसी दिन सुबह 8:30 बजे एक व्यक्ति बहुत तेजी से उस होटल के अंदर घुसता है। उसके बाद कुछ देर बाद बहुत तेजी से बाहर आता है। अब उस व्यक्ति का चेहरा निकाल करके उस होटल के संचालक समीर से पूछती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो समीर बताता है ये हेमंत बाबरिया है जिसकी उम्र 24 साल है। ये अटरिया का रहने वाला है। अब पुलिस कुछ डाउट करती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की मृत्यु सिर में चोट लगने की वजह से हुई है, किसी ने मारा है हथौड़े से। अब पुलिस को ये लग गया कि आखिर मारा कौन है। अब पुलिस जो होती है वो जांच पड़ताल में अपने लग जाती है। अब पुलिस हेमंत के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर हेमंत है कहाँ का रहने वाला है। इधर धीरे धीरे जब 2 दिन बीत जाते हैं तो पुलिस को एक चीज और मिलता है कि जो शैलेश जो खत्म हुआ था उसकी पत्नी जो होती है वो अभी तक आई नहीं, न तो थाने कंप्लेन कराने आई, न तो ये पता करने के लिए आई कि मेरा पति कैसे मरा, क्या है। अब पुलिस इसकी पत्नी सीमा के ऊपर डाउट करती है कि आखिर वो आई भी नहीं या फिर उसे पता ही नहीं है कि मेरे पति के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मेरे पति की मृत्यु हुई है। अब पुलिस सीमा को पता करती है कि आखिर है कहाँ। तो सीमा की जो बेटी थी अंजलि उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ है। तो अंजलि बताती है कि मेरी माँ मामा के यहाँ गई है, मेरे मामा का घर बैतूई में है। अब पुलिस अपने टीम के साथ बैतूई में जब पहुंचती है
तो वहां पर सीमा का जो भाई होता है एक रमाशंकर, उससे पूछती है कि सीमा तुम्हारी बहन कहाँ है। तो रमाशंकर बताता है कि मेरी बहन 15 जनवरी 2023 को आई थी, लेकिन यहां से वो अपने बुआ के यहाँ चली गई है, यहां पर नहीं है। बुआ का घर इटारसी में है। अब पुलिस कोशिश करती है कि इटारसी में उसे पकड़ा जाए। अब पुलिस को ये चीज लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सीमा है यही कातिल है, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रही है। पुलिस पूरे जांच पड़ताल में लगती है। इधर अब सीमा के मोबाइल का सीडीआर लोकेशन सब कुछ निकलवाया जाता है। तो सीडीआर में एक चीज देखने को मिलता है कि सीमा को एक नंबर पे बहुत ज्यादा, 1 फरवरी को बहुत ज्यादा बात हुई थी, लगभग 36 बार कॉल पे बात हुई थी। अब पुलिस उस नंबर को निकालने की कोशिश करती कि आखिर वो नंबर है किसका। तो पता चलता है कि वो नंबर हेमंत का है। अब पुलिस का जो डाउट था वो कहीं ना कहीं कंफर्म में बदल चुका था। अब पुलिस अपने टीम के साथ इटारसी में छापा डालती है। जब छापा मारती है तो वहां से सीमा पकड़ में आ जाती है। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, थाने लेकर आती है। अब सीमा से पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। जब पुलिस सीमा से पूछताछ करती है तो सीमा पहले बात को घुमाती है, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में घुमा करके पूछती है तो सीमा टूटती है। और जब टूटती है तो जो बताती है वाकई में शर्मनाक था। जितने लोग सुने सब चौंक गए। सबको अपने कानों पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। सीमा जो बताती है कि इटारसी में मेरे बुआ का घर है, हम बचपन में बुआ के यहाँ ही ज्यादातर रहते थे। तो वहीं पर हेमंत रहता था, हेमंत से मेरी परिचय हो गई थी उसी समय। लेकिन उसी बीच मेरी शादी हो जाती है आज से 18 साल पहले। जब शादी हो गई तो मैं अपने पति शैलेश के साथ रहने लगी। मैं बुआ के यहाँ ज्यादा जाती नहीं, लेकिन 2021 में लगभग नवंबर 2021 में हमने बुआ के यहाँ जब गया तो पहली बार हेमंत हमें मिला वहां पर। जब हेमंत बहुत दिन बाद मुझसे मिला था तो हेमंत को देखकर खुश हो गई, बात हुई। हेमंत से मैंने पूछा कि आखिर हेमंत तुम क्या कर रहे हो। तो हेमंत बोलता है कि लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी चली गई, मैं एक होटल में काम करता था और मेरी नौकरी चली गई, इसलिए हम अब ऐसे ही घूम टहल रहे हैं, नौकरी कोई मिल नहीं रही है। तभी सीमा जो है मुस्कुराती है, बोलती है तुम्हारे लिए एक काम है, क्या करोगे। तो हेमंत बोलता है क्यों नहीं करूंगा। तो बोलती है कि मेरे जो पति हैं एक होटल चलाते हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए उसमें बात करूं, तुम काम करो तो ठीक है। तो हेमंत बोलता है ठीक है। अब सीमा जब घर आती है तो अपने पति शैलेश से चर्चा करती है कि एक लड़का है वो काम करना चाहता है होटल में आपके। तो शैलेश भी बोल देता है ठीक है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत के पास सीमा फोन करके बोलती है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुम आ जाओ। अब हेमंत आ जाता है, उसी होटल में काम करना शुरू कर देता है। अब शैलेश जब कहीं चला जाता तो सीमा हेमंत से बात करती, काफी देर तक गपशप करती, क्योंकि वहीं होटल में वहीं पर वो लोग रहते भी थे। तो अब हेमंत भी वहीं पर रहता, दिन में ड्यूटी करता, रात में वहीं पर सोता था। धीरे धीरे सीमा और हेमंत का दोस्ती हो जाती है, संबंध हो जाता है, दोनों अवैध संबंध में पड़ जाते हैं। एक बार जब शारीरिक संबंध होता है हेमंत और सीमा का तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। लगातार दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसी होटल में रहना होता था। तो जब चाहती सीमा हेमंत से मिलती। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है, लेकिन कहते हैं कि गलत काम कितना भी सात्विक तरीके से करो, एक न एक दिन खुलासा हो ही जाता है। तो एक समय आ जाता है नवंबर 2022 में, शैलेश सीमा को हेमंत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। अब क्या, पति पत्नी में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है शैलेश और सीमा में। दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे, झगड़ते तो ठीक है, लेकिन जब शैलेश सीमा से बोलता था कि इस हेमंत के साथ तुम भूल जाओ, अब तुम उसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सीमा बोलती थी मैं हेमंत को कभी नहीं भूल सकती हूं, वो मेरा जिंदगी है। जब इस तरीके से शैलेश से सीमा बोलती थी तो शैलेश वाकई में परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, टेंशन में हो जाता है, शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे शैलेश शराब का आदी हो जाता है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था तो होटल क्या चलाएगा। इस तरीके से सीमा जो थी सब कुछ देख रही है कि मेरी वजह से मेरा पति बर्बाद होता जा रहा है,
लेकिन उसे सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसका पति पूरी तरह से दारू में लिप्त हो चुका है, शराब का आदी हो चुका है, लेकिन सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 15 जनवरी 2023 को शैलेश शराब की नशे में आता है और अपने पत्नी से हेमंत को लेकर के झगड़ा करता है। उसी समय झगड़े में बोलता है कि सीमा, तुम हेमंत को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे चेहरे पे काली पोत करके, तुम्हारे चेहरे को ब्लैक करके मैं गधे पर बैठा करके तुम्हें सड़क पे घुमाऊंगा। जब इस तरीके से सीमा से बोलता है शैलेश, तो सीमा भी परेशान होती है और झगड़ा करती है। झगड़ा करने के बाद अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो हेमंत से संपर्क करने की कोशिश करती है। फिर फोन करती है हेमंत से, बोलती है हेमंत, मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। जब हेमंत इस तरीके से सुनता है तो हेमंत तैयार नहीं होता है, बोलता है मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मजे के लिए प्यार करना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी का जान लेना मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। जब सीमा इस तरीके से हेमंत के मुंह से सुनती है तो सीमा एक जाल फेंकती है, बोलती है कि ठीक है, तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तुम मेरे को भूल जाओ। हेमंत से सीमा बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और को संबंध बनाऊंगी, किसी और के साथ संबंध बनाऊंगी और उससे अपने पति को रास्ते से हटवाऊंगी और फिर उसी के साथ रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम ये काम करो, मेरे पति को रास्ते से हटाओ। अब हेमंत को कहीं ना कहीं लालच आता है कि अगर मैं शैलेश को हटा दूंगा तो इसकी जो होटल है, इस होटल का मालिक मैं बन जाऊंगा, इस सीमा से शादी कर लूंगा और फिर उसी होटल में जिंदगी काटूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उसे लालच आता है और ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन समय लेता है कि एक समय आए, कोई ऐसा समय जिससे कि ये काम किया जा सके। अब इधर शैलेश भी बहुत ज्यादा परेशान था, तो ये अपनी होटल को, कमरा नंबर 101 को अपने फैमिली के साथ रहने के लिए छोड़ता है, बाकी पूरा होटल किराए पर दे देता है, जो कि समीर इस होटल को चलाता है किराए पर लेकर के। अब ये जब अपने बेटी को सुबह 9 बजे 1 फरवरी को जाता है छोड़ने, तभी हेमंत घुस जाता है अंदर एक हथौड़ा और पेट्रोल लेकर के, एक जगह छिप जाता है। जब शैलेश आता है बेटी को छोड़ करके, जैसे ही अंदर घुसता है, मोबाइल चलाता है बैठ करके, पीछे से हेमंत उसके सिर पे मारता है और शैलेश गिर जाता है। तो तभी कई हैमर मारता है, उसके बाद शैलेश की मृत्यु हो जाती है मौके पर। तब हेमंत अपनी प्रेमिका के पास, यानी शैलेश की पत्नी के पास, सीमा के पास फोन करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को खत्म कर चुका हूं। सीमा जब इस तरीके से सुनती है तो बोलती है तुम ऐसा करो कि जो मेरा पति है उसने बोला था मुझे कि तुम्हारे चेहरे पर कालिख लगा करके रोड पे घुमाऊंगा, तो ऐसा करो कि उसके चेहरे को भूंज डालो, पेट्रोल छिड़क करके जला दो। जब इस तरीके से हेमंत सुनता है तो वैसे ही करता है, पेट्रोल निकालता है और आग लगा देता है। वो सोचा था कि मैं इस तरीके से करने के बाद जो वहां पे सीसीटीवी कैमरा है उसके सीवीआर को निकाल करके वहां से फरार हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही पेट्रोल लगाता है उस कमरे में ही आग लग जाती है, बाहर तक आग की लपट आती है। तो जो होटल के स्टाफ होते हैं और लोग वो शोरगुल करने लगते हैं, तो ये धीरे से वहां पे भाग चलता है वहां से और उसकी प्लानिंग भी फेल हो जाती है। जब भाग जाता है वहां से तो मौके पर पुलिस भी आती है, जांच पड़ताल करती है। अब 6 फरवरी 2023 को सीमा के बयान पर हेमंत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस सीमा और हेमंत को मुकदमा दर्ज करके गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।